जय माता दी। नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 11वां अध्याय। इस अध्याय में त्रिवेदों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन देना, छाया सती की देह लेकर शिव का प्रलयंकारी नृत्य करना, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और इनसे 51 शक्ति पीठों का प्रादुर्भाव होना बताया गया है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। वही महाविद्या है, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली है और सर्व चैतन्य रूपनी है, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित है। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय है, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मित्र मानकर प्राकृतिक पुरुष की भांति विलाप करने से आपकी निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर उन पार्वती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है, जिससे द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती है। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का भी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों को विचार नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म को कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम में चली आई। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक छिन्न के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसलिए वे नित्य परमाशक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित कहते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गमन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोग ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी पराप्राकृतिक है। वे नित्य ब्रह्मामयी और सूक्ष्म रूपा है। उन्होंने स्वयं अपने देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई? इस भाव से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं सांचित होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगजननी कि हम लोग स्तुति करते हैं, तभी सब प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देगी। श्री महादेव जी बोले, नारद भगवान के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी महादेवी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्य परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती है। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्मा ही है।
अप्रोक्षणाभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्राकृतिक और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती है, इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित दैत्य रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में आपके बिना पुरुष अपूर्ण और स्वयं के समान ही है, अतः सभी देवताओं से आपकी प्रार्थना कही जाती है। शिवे, इस प्रकार की अचित्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती है, इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य पुरुष की भांति आपकी माया से मोहित है, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी सौ की तरह है, अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिनुगात्मक बंधन से बंध कर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही है, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपसे उस रूप के दर्शन किए थे, कृपया पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं, इस कारण स्वयं के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। तब श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के निषाद और शिव की विकलता को देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्विमेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिर चित्त हो, मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मैना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आपकी ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय है, इसी से आप जंग संस्कारत महाकाल कहे जाते हैं। आपके प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांति चित्त हो जाए। शंभो, मैं आपके एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझसे पहले से ही अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव, दक्ष की यज्ञ अग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करें। आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें, वह मेरा छाया शरीर के अनेक खंडों में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश होने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करें कि आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। मुने ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिव जी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देदीप्यमान देखा और शरीर भूमि पर स्थित था। नेत्र मुदे हुए थे, वे सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की छाया को सहज भाव से सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो। पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो? अपराधी, मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बधुआ विलाप करते हुए शिव जी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर
अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सूर्य श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथम गण मुखवाद बजने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कमर पर और कभी प्रेम पूर्वक वन स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगे। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गुथा गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठभरण बन गए। महामुने कच्छप और शेषनाग उन चरण घातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्धत हो गए। अत्यंत वेगपूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए और सती की छाया सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और ये प्रसन्नतापूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंदमग्न होकर पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध होने गया। पक्षीगण मृतक को समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी के आज्ञा से ऋषिगण महान स्वास्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसे विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार के रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष करने का कारण ऐसा कुव्यभ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विघुनित नेत्र वाले सर्वसमर्थ शिव जी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों में उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन उन स्थानों पर शक्ति पीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो भी कुछ कहा वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के शरीर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदा शिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्मामयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसा यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तो ये थी महाभागवत देवी पुराण का 11वां अध्याय की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।